ऐसी उन्नत हमारा जीवन हो कि हमारा सुयश फैले। सत्यम यशः श्रीहि का मतलब है वहां पर ऐश्वर्य, और फिर दोबारा श्रीहि, सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीहि श्रयताम। तो एक श्री का मतलब है भौतिक ऐश्वर्य और दूसरी श्री का मतलब है आध्यात्मिक ऐश्वर्य। तो दोनों प्रकार के ऐश्वर्य, श्रीर्मयी श्रीहि श्रयताम, आश्रय पावे, दोनों प्रकार का ऐश्वर्य मेरे अंदर हो। जैसा कि हम अपने पूज्य गुरुदेव के जीवन में देखते हैं, एक श्री का मतलब है ऐश्वर्य, उस ऐश्वर्य से लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की सेवा हो रही है। और दूसरी श्री का मतलब है आध्यात्मिक ऐश्वर्य, तो उस ऐश्वर्य से, आध्यात्मिक ऐश्वर्य से लाखों लोगों को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो रही है। तो ऐसी प्रार्थना ही हमारी सब जगह वेद में, शास्त्रों में, दर्शनों में की गई है। दर्शनों में वैशेषिक दर्शन का दूसरा ही सूत्र धर्म की परिभाषा करते हुए कणाद ऋषि कहते हैं, यतो अभ्युदय निःश्रेयसः सिद्धि स धर्म, जिससे इस लोक की भी उन्नति हो और परलोक की भी उन्नति हो, जिससे हमारा भौतिक ऐश्वर्य भी बढ़े और जिससे हमारी आध्यात्मिक शक्तियां भी बढ़ें, वो धर्म है। और रामायण में मैंने तो अभी तक जितनी रामायण पढ़ी, पद पद पर ये पाया कि श्री राम या महाराजा दशरथ या इनके पूरे जो कुटुंब के प्राचीन जो इनके पूर्वज थे, उन सब ने धर्म को सर्वोपरि रखा। उसमें महाराजा मनु से लेकर के और जो जिन्होंने गंगा को लाया था, भगीरथ से लेकर के, दिलीप से लेकर, सगर से लेकर के और सत्यवादी हरिश्चंद्र से लेकर के जितने भी इनके पूर्वज हुए, उन्होंने धर्म को सबसे ऊपर रखा। और माता कौशल्या ने भी अपने पुत्र को वन में जाते हुए धर्म की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरे साथ कोई ऐश्वर्य नहीं भेज सकती हूँ, क्योंकि माता कैकेयी ने तुझे वल्कल वस्त्र पहनकर जाने का निर्देश दिया है और पिता ने भी तुझे आदेशित किया है, तो मैं ना तेरी रक्षा के लिए कोई सेना की टुकड़ी भेज सकती हूँ, ना तेरे खाने पीने के लिए कोई बहुत सारे फल फूल अन्न ये सब कुछ भी नहीं भेज सकती हूँ, क्योंकि तुझे ऐसा ही आदेश मिला है अपने पिता से। लेकिन एक बात मैं तुझे जरूर कहती हूँ कि तू अपने धर्म को अपने साथ लेकर के जाना। जैसे आज तक यहाँ धर्म का आचरण किया, ऐसे ही वन में रहो या घर में रहो, कहीं भी रहो, आप अपने धर्म की रक्षा करना। तो ये माता कौशल्या का वचन है, धर्मो रक्षति रक्षित, रामायण की पंक्ति है ये। रक्षित किया हुआ धर्म हमारी रक्षा करता है। हम ये वेद मंत्र आदि पढ़ करके वैदिक धर्म की रक्षा नहीं करते, बल्कि वो रक्षा किया हुआ धर्म हमारी रक्षा करता है। क्योंकि किसी परिस्थिति में हो सकता है व्यक्ति के पास धन ना रहे, आरोग्य ना रहे, सारी चीजें नष्ट हो सकती हैं, लेकिन व्यक्ति का धर्म कभी भी उसको नहीं छोड़ता है। वो हर परिस्थिति में उसके साथ रहता है। ऊंची नीची परिस्थितियां हर मनुष्य के जीवन में आती हैं और आएंगी, और जो बहुत धर्मात्मा है उनके जीवन में भी आएंगी। स्वयं श्री राम का जीवन इस बात का प्रमाण है, महाराजा दशरथ का, योगेश्वर कृष्ण का, माता सीता का, कौशल्या का, जितने भी महान नारियां या महान पुरुष हुए, उन सब के जीवन में ऊंची नीची स्थितियां तो आती हैं, लेकिन अंतर इतना ही है कि जो क्षुद्र लोग होते हैं वो प्रतिकूल परिस्थिति आने पर धर्म का परित्याग कर देते हैं, और जो सज्जन पुरुष होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म का परित्याग नहीं करते हैं। श्री राम को भी आज हम इसीलिए स्मरण करते हैं कि जब उनके जीवन में इतनी प्रतिकूल परिस्थिति आई, जैसे आज हम हर्षित हैं सुबह सुबह, ऐसे ही उस दिन भगवान श्री राम बहुत हर्षित थे। माता सीता बहुत दान कर रही थी। जैसे आज मोदी जी ने 11 दिन का उपवास रखा हुआ है, ऐसे ही उस समय श्री राम ने, माता सीता ने, माता कौशल्या ने उपवास रखा हुआ था।
और पता लगा सुबह सुबह कि ये तो कुछ और ही हो गया। जहाँ राज्याभिषेक होना था वहां तो वन गमन का समाचार मिल गया, तो क्या बीती होगी। तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो जो व्यक्ति धर्म को नहीं छोड़ता है तो धर्म का लक्षण क्या है, कौन सा है वो धर्म? तो धर्म यही है जिससे हमारी लौकिक उन्नति भी हो और पारलौकिक उन्नति भी हो। श्री राम ने जिस आचरण को, जिस व्यवहार को जिया अपने जीवन में, वो ही धर्म बन गया। तो उन्होंने अपने परिवार की भी हानि नहीं होने दी। लौकिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से भी आज सबसे उच्चतम आदर्श कोई सांसारिक जीवन के कहे जा सके तो वो श्री राम का परिवार, श्री राम के पारिवारिक जन हैं। एक भाई को वनवास मिला तो सारे भाई वनवासी हो गए। एक बहन ने राजमहल क्या छोड़ा, सारी चारों बहनों ने ही राजमहल छोड़ दिया। त्याग की होड़ लगी हुई थी। हम देख सकते हैं हमारे जीवन में हम त्याग की होड़ लगाते हैं या भोग की होड़ लगाते हैं। परिवारों में जो वैदिक मर्यादा के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं तो घरों में सारे लड़ाई झगड़े भोग की प्रतियोगिता करने के लिए होते हैं। इसको इतना मिला, मुझे कम मिला। इसको ज्यादा क्यों मिला, मुझे कम क्यों मिला। उसको इतना सम्मान क्यों मिला, मुझे सम्मान क्यों नहीं मिला। उसको इतने जेवर गहने क्यों मिले, मुझे क्यों नहीं मिले। तो ये है सामान्य निम्न चेतना। और उन्होंने इतना त्याग किया, जब ये धन उनको आकर्षित नहीं कर पाया तो मुझे कैसे आकर्षित करेगा। जैसे मैत्रेयी ने अपने पति से कहा था, याज्ञवल्क्य ऋषि से कहा था, ये ना हम नामृता स्याम तेना हम किम कुर्याम। याज्ञवल्क्य ने जब कहा कि मैत्रेयी और कात्यायनी दो पत्नियां थी कि मैं तो अब परम धन को प्राप्त करने के लिए जंगल में जा रहा हूं, तो ये जो धन ऐश्वर्य है इनका मैं बंटवारा कर देता हूं आप दोनों के बीच में, ताकि मेरे जाने के बाद कोई ये ना कहे कि देखो याज्ञवल्क्य जी की पत्नियां धन को लेकर के झगड़ा कर रही हैं। तो मैं स्वयं ही तुम दोनों को 50-50% दे देता हूं। तो एक पत्नी तो मौन रही, कात्यायनी, उनकी सामान्य चेतना रही होगी, कुछ भी नहीं बोली वो। लेकिन मैत्रेयी ने पूछा कि इस धन को प्राप्त करने से क्या मैं अमर हो जाऊंगी, क्या मेरा यश फैलेगा? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा नहीं, अमर तो नहीं हो जाओगी, यश तो नहीं फैलेगा। जैसे सामान्य लोग, धनवान लोग जैसे जीते हैं ऐसे तुम भी जियोगी। तो फिर उसने अपने पति से कहा, ये ना हम नामृता श्याम तेना हम किम कुर्याम। इस धन का यदि महत्व होता तो आप इसका परित्याग करके क्यों जाते। इसका मतलब इससे भी बड़ा कोई धन है जिसके लिए आप प्रस्थान कर रहे हैं, तो मुझे भी उसी धन का उपदेश दीजिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति थी। तो धन ऐश्वर्य, इससे भी बड़ा ऐश्वर्य आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। इसके लिए भी हमें प्रयास करना है। दरिद्रता के पुजारी नहीं होना है हमें, लेने वाला नहीं होना है हमें, मांगने वाला नहीं होना है। ठीक है, किसी परिस्थिति में किसी की हेल्प की जा सकती है, लेकिन व्यक्ति को ऐसा ही सामर्थ्य प्रदान करनी चाहिए कि वो खुद अपने ऊपर प्राउड फील कर सके। कभी किसी व्यक्ति को अपंग नहीं बनाना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। उस व्यक्ति को हम पढ़ाएं, लिखाएं, उसको योग करना सिखाएं, उसको ऐसा बनाएं कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होकर के अनंत ऐश्वर्य का स्वामी बन सके। हमें केवल इतना नहीं करना चाहिए कि भाई आपको हम केवल रोटी दे देंगे, चावल दे देंगे, तो ये तो उसकी मानवता को नष्ट करना है, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं फिर। तो भौतिक ऐश्वर्य भी जरूर होना चाहिए, पर उससे भी ज्यादा आवश्यक है आध्यात्मिक ऐश्वर्य। नहीं तो आध्यात्मिक ऐश्वर्य यदि नहीं है तो भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करके फिर व्यक्ति पतन की तरफ चला जाता है, जैसे कि रावण का हाल हुआ। रावण के पास ऐश्वर्य कम थोड़े ही था, श्री राम से भी ज्यादा था। ज्ञान बुद्धि श्री राम से भी कहीं 21 रही होगी।
वेदों के वेदज्ञ थे, प्रकांड पंडित थे। बस एक ही चीज की कमी थी उनके पास श्री राम के जैसा धर्म का ऐश्वर्य नहीं था, चरित्र के ऊंचे चरित्र का ऐश्वर्य नहीं था, इसीलिए पराजित हो गई। धन तो बहुत ज्यादा था, तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए। श्री राम के पास दोनों थे, चक्रवर्ती साम्राज्य भी था इनके पिता के पास, और आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी इतना ऊंचा कि आज तक सारी मानवता उनके चरित्र से प्रेरणा ले रही है। और श्री राम के साथ साथ सीता माता का भी इतना ऊंचा चरित्र। यदि माता सीता का ऊंचा चरित्र नहीं होता, यदि वो कोई सामान्य नारी होती, तो वो ऐसी चेष्टा करती कि श्री राम भले ही ना बोले, वो झगड़ा कर देती। आज की कोई महिला होती ना, तो बोले आप तो कुछ बोलते नहीं हो, आप तो हमेशा गूंगे बने रहते हो, आप साइड में हटो, इनसे मोर्चा मैं लूंगी। हमारा अपराध क्या है जिसके लिए ये हमें वन में भेज दे रहे हैं? हमारा हक है ये। आप बड़े पुत्र हो इस परिवार के, सारी प्रजा आपको चाहती है, वो आगे आ जाती। लेकिन सीता माता ने ऐसा नहीं किया। उनको पता था कि उनके पति के पास इस ऐश्वर्य से अनंत गुना बड़ा ऐश्वर्य है, और एक नारी के लिए उसका पति जो निर्णय ले उसमें उसकी सहमति होनी चाहिए और हमेशा उसके साथ खड़ी रहनी चाहिए। ये उसका सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, और ऐसा उन्होंने किया। तो इसीलिए आज हम उनको भी भगवती के रूप में स्मरण करते हैं, और थी ही भगवती वो साक्षात। देखो, ये भगवान या भगवती कोई व्यक्ति किसी कुल से नहीं बनता, अपने चरित्र से बनता है। आज हर महिला भगवती बन सकती है, हर महिला सीता माता की तरह बन सकती है। एक सीता माता क्यों, अनेक ऐसी भगवतियां अपने अपने नाम से ऐसे ही प्रसिद्ध हों, ऐसे ही उन्नत चरित्र वाली हों, क्योंकि हम सब उन्हीं की संतानें हैं। तो ये बात मैं कह रही थी भग के ऊपर। प्रातर भगम पूषणम, सुबह सुबह हम उस भग का आह्वान, उस ऐश्वर्य का आह्वान करते हैं, उस पोषण करने वाले का आह्वान करते हैं। ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोमम उतः रुद्रम हुए मैं। सुबह सुबह हम उस ब्रह्मणस्पति, सब ज्ञान का जो स्वामी है, जो विराट है, उसका आह्वान करते हैं, उसका स्मरण करते हैं। उस सोम को हम स्मरण करते हैं। सब कुछ प्राप्त करके जीवन में सौम्यता बनी रहनी चाहिए। और रुद्रम हुए में, कहीं दुष्टता यदि जीवन में सिर उठाए तो उसका नाश करने की शक्ति भी हमारे पास होनी चाहिए। उसका नाम है रुद्र। ये विनाश करने वाली शक्ति कहीं बाहर से भी सिर उठा सकती है और हमारे अंदर से भी उठा सकती है। देखो, यदि हम आध्यात्मिक चेतना में नहीं रहते हैं तो कभी हम छोटा सा भी ऐसा कार्य करते हैं जो धर्म के विरुद्ध है, तो उसके संस्कार बन जाते हैं। और आलस्य प्रमाद में बनाए हुए जो निम्न कोटि के संस्कार हैं, वो हमारे साथ ही अगले जन्म में भी चले जाते हैं। इसलिए कई बार ये भी देखने में आया है कि जो बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, कभी कभी वो भी कुछ गलत काम कर देते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं। तो ऐसा क्यों कर देते हैं वो समझ में नहीं आता है ना। ऐसा इसलिए कर देते हैं कि कभी ना कभी प्रमाद के कारण ऐसे संस्कार बना लिए थे, और अब वो संस्कार उस व्यक्ति से, व्यक्ति के अच्छा होते हुए भी कोई बुरा काम करवा देते हैं। तो ये संस्कार हमारा पीछा नहीं छोड़ते, हमारे साथ ही जाते हैं। तो उन संस्कारों से निपटने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए हमारे पास रुद्र शक्ति भी होनी चाहिए। अपने संस्कारों का नाश भी, हमें अशुभ संस्कारों का नाश करने का भी हमारे अंदर सामर्थ्य होना चाहिए। नहीं तो अपने किए हुए कर्म का फल अवश्य में भोगना होता है। इस बात से तो आप सभी सहमत हैं ना। व्यक्ति को क्या मिलता है, उसी के कर्म का फल मिलता है। इस बात से आप सहमत है नहीं है? कर्म फल व्यवस्था से सहमत है ना आप सब? सब सहमत हैं?
हमें जो मिला है वो हमारे ही कर्म का फल है, इस बात से सहमत हैं? अच्छा, तो जब आपके जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तब ये ज्ञान कहाँ चला जाता है? जब जीवन में कोई दुख आता है तब ये याद नहीं आता है कि मेरे को जो कुछ भी मिला है ये मेरे ही किसी कर्म का फल है। उस समय याद नहीं आता है। उस समय श्री राम को याद आया। श्री राम ने कहा ये कोई ना कोई हमारे संस्कारों का किसी जन्म में किए हुए किसी कर्म का फल है। ये सीता माता को याद आया जब वो लंका में थी, रावण की कारागृह में थी, और जब हनुमान जी उनकी खोज करते हुए वहां पहुंचे और उन्होंने देखा सीता माता चारों तरफ से राक्षसियों ने घेर रखी है, तो हनुमान जी ने कहा माता इन सब का नाश करके चला जाऊं, ये रात दिन आपको डराती हैं। तो सीता माता ने कहा नहीं पुत्र, ये तो अपनी ड्यूटी पे तैनात हैं, अपने स्वामी की स्वामी भक्त सेविका हैं, इनकी तो ड्यूटी है ये, इनका कोई दोष नहीं है। जरूर कोई किसी जन्म में मैंने ही ऐसा कोई पाप किया होगा, कोई मेरे से ऐसा अधर्म का आचरण हो गया होगा जिसके फल स्वरूप मुझे ये कष्ट मिल रहा है, तो मैं इसको भोग करके और इसका नाश कर देना चाहती हूँ। तो ये धर्म हमें उस समय याद आना चाहिए जब हमारे जीवन में कोई प्रतिकूलता आती है कि ये कोई ना कोई मेरे कर्म का फल है और अब आगे मुझे नया कर्म नहीं बनाना है। क्योंकि जब प्रतिकूलता आई उस समय फिर कोई हमने नया झगड़ा कर दिया, उसका प्रतिकार कर दिया, दूसरे को ब्लेम कर दिया, मनमुटाव किया, संबंध खराब कर लिए, तो एक और बना लिया। एक जो फल मिला था वो तो पिछले किए हुए किसी कर्म का था, तो अब उसको चुपचाप भोग करके उससे पार चले जाओ और उस व्यक्ति को बोलो भाई आपके प्रति जो कुछ त्रुटि की थी उसका हिसाब किताब पूरा हो गया, अब आगे से हम एक दूसरे से मित्रवत ही व्यवहार करेंगे। या तो आप अपने स्थान पे खुश, मैं अपने स्थान पे खुश, लेकिन एक दूसरे के लिए बुरी भावना नहीं करेंगे। तो अपने संस्कारों को नष्ट करने की शक्ति भी हमारे पास होनी चाहिए, और ये वैदिक धर्म में इसका आह्वान सुबह सुबह उठते ही साथ साथ किया जाता है। प्रभु आज कोई ऐसी परिस्थिति आए, दिन भर में कोई पाप कोई दोष मेरे सामने आए तो मैं उसको नष्ट कर सकूं, ऐसी शक्ति भी मुझे देना। प्रातः रुद्रम हुए मह प्रातर्जितम भगम उग्रम, प्रातः उग्रम भगम जितम, सुबह सुबह मैं उग्र और जय दिलाने वाले ऐश्वर्य का आह्वान करती हूँ। आज दिन भर जो भी कर्म करेंगे उसमें हमारी पराजय नहीं होगी, हमारी जय होगी। अगर किसी को कोई शारीरिक रोग है, रोग के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। अगर कोई मानसिक कमजोरी है, कोई विचार काटे जा रहा है, तो उस विचार के ऊपर आज विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि भगवान के उग्र तेज को हमने अपने आत्मा में, अपने रोम रोम में, मन मस्तिष्क में आह्वान किया है, बुलाया है, और उस उग्र तेज से अंधकार का नाश हो जाएगा। प्रातर्जितम भगम उग्रम हुवेम वयम पुत्रम अदिते यो विधर्ता, जो अदिते है पुत्रम, जो उस अखंड शक्ति का, सारे जगत को पवित्र करने का, सबको विशेष रूप से धारण करने वाला जो स्वामी है, उसका मैं आह्वान करता हूँ या करती हूँ। आध्रश्चिद्यम यममन्यमानः तुरश्चिद राजा चिद्यम भगम भक्षी इति आह, जो सब तरफ से आध्रह, सब तरफ से इस सृष्टि को धारण कर रहा है। सब तरफ से मतलब हम सबको भी सब तरफ से उसी ने धारण किया हुआ है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। हम सबको, हमारे परिवार को, हमारे संबंधियों को, सबको, सब आत्माओं को, पशु पक्षियों को, पांचों महाभूतों को, सबको उसने धारण किया हुआ है। तो उसी को हम सिर झुका करके उसी का आह्वान करते हैं। आगे तीसरे मंत्र में कहा भगः
प्रणेतर भग सत्यराधः। ओम भगः, हे ऐश्वर्य के स्वामी, प्रणेतः, हे प्रणेता, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले। व्यक्ति जीवन में आगे कैसे बढ़ सकता है? भगवान की प्रेरणा से। और भगवान की प्रेरणा कैसे होती है? हमारे अंतःकरण में उसकी प्रेरणा होती है, ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो दिन भर मुझे कोई ऐसी दिशा देने वाला कोई शक्ति मेरे सामने हो जो बताए। कई बार व्यक्ति कहता है जी पता ही नहीं चलता क्या करें क्या ना करें, ऐसी उलझन में आ जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो अंदर से आपको राह दिखाएगा। तो देखो कितना अच्छा गुरु, कितना अच्छी माँ, कितना अच्छा पिता, कितना अच्छा मित्र हमेशा हमारे अंदर ही रहता है और हर पल हमें बताता है ऐसे करो ऐसे मत करो, कि हमारी तो मौज ही मौज है, फिर और क्या चाहिए। इतनी महान शक्ति सदा हमारे साथ है हमारा पथ प्रदर्शन करने के लिए, और उसको जागते ही सुबह सुबह ही साधक अपने जीवन में आह्वान करके बुला लेता है या जगा लेता है। भग प्रणेतर भग सत्यराधः। राध साध संसिद्धो, राध धातु है, सत्य की सिद्धि जिसमें होती है, माने सत्य स्वरूप। सत्यराध माने सत्य स्वरूप। सत्यराध भगे माम धियम उत वा ददत नः। इमम धियम, हे समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, इमम धियम, ऐसी ये बुद्धि, ऐश्वर्य से युक्त बुद्धि, नः ददत नः। उत, उत का मतलब है उद्वा है ना, तो उद्वा में उत अव, अव है ये, उत अव, अव माने अवरक्षण, रक्षा करने वाला, अव धातु है ये। अव धातु से ही ओंकार, ओम बनता है, ओंकार की निष्पत्ति होती है। ओम शब्द जो है वो अव धातु से बनता है। तो यहाँ अव का मतलब है हमारी रक्षा करो, और ऐसी तीव्र और ऐश्वर्य से युक्त बुद्धि, धियम ददत नः, हम सबको प्रदान करो। भाई जिसके पास बुद्धि की शक्ति है वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। अज्ञान से कुछ भी हासिल नहीं होता है। मनुष्य में और पशुओं में क्या अंतर है? यदि पशुओं के पास बुद्धि होती ना, तो हम में से सब मनुष्यों के ऊपर कई कई मुकदमे कर देते पशु, कि पूरे दिन हमारे ऊपर भार लादते रहते हो और बदले में थोड़ा सा खाने को देते हो, पर्याप्त नहीं देते हो, तो हम भी 8 घंटा ड्यूटी करेंगे या 4 घंटा करेंगे, उसके बदले में हमें भी इतना देना पड़ेगा आपको। उनको बेचारों को पता ही नहीं है, कभी उनकी पिटाई कर देते हैं तो भी वो कोई मुकदमा नहीं करते हैं, कम खाने को दें तब भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि नहीं है। और मनुष्य के पास बुद्धि की शक्ति है, इसलिए वो हर पल ऊंचा उठ सकता है, उसका यूज करे तो अपनी बुद्धि से वो निर्णय कर सकता है कि इस समय मुझे क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, तो बहुत आगे बढ़ सकता है। और उस बुद्धि में भी योग दर्शन में तो फिर 7 प्रकार की बुद्धि की शक्तियां बताई हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि वो व्यक्ति को कभी ऊंचा ले जाती है, कभी नीचा। ये चित्त की विक्षिप्त अवस्था बताई है, कभी सुख देती है, कभी दुख देती है। लेकिन एक ऐसी भी बुद्धि है, मेधा, प्रज्ञा, जो कभी दुख के लेश को भी पास में नहीं आने देती है, सदा आनंदित रखती है आत्मा को, वो भी हमारे ही पास है। वो अभी ढकी हुई है, तो उसी को उद्घाटित करने के लिए सुबह सुबह ये क्लास हम शुरू कर रहे हैं। और देखो आप सुबह सुबह तैयार होकर के और बैठे हुए हैं इस ब्रह्म मुहूर्त में उन शक्तियों का आह्वान करने के लिए। ये भी आपके और हम सब के बहुत बड़े पुण्यों का ही फल है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कोई इतनी अच्छी चर्चा करता हो। कितनी बड़ी बात है ये। तो इसके लिए भी भगवान का धन्यवाद कि हमें भगवान ने इस योग्य बनाया कि हम सुबह सुबह उठ करके ऊंची चेतना, ऊंची उड़ान भरने के लिए चर्चा कर रहे हैं। गुरुजनों का धन्यवाद, उन माता पिता का धन्यवाद, परम पिता परमात्मा का धन्यवाद जो हमें यहाँ तक लेकर के आए।
भग प्रणेतर भग सत्य राधो भगे माम धियमुतवा दधन्ना। ऐसी बुद्धि, ऐसी मेधा, प्रज्ञा आप हमें प्रदान कीजिए। भग प्रणो जनय गोभी अश्वैर भग प्रनृभि नृवंतस्याम। हे भग, हे समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, नह प्रजनय, प्र जो है वो जनय के साथ जाकर के जुड़ जाएगा, उपसर्ग है प्र। नह प्रजनय, हमें विशेष प्रकार से उत्पन्न करो। विशेष प्रकार से उत्पन्न करो मतलब जो कुछ अभी हमारे पास है उससे अधिक ऐश्वर्य वाला आप हमें बनाइए। प्रजनय नह, नह, नह माने हमें, और नह को ही रेफ के आगे वैयाकरण प्रक्रिया से ण बन जाता है, न को ण बन जाता है, और न के आगे जो दो विसर्ग थे नह, उसको ही ओ बन गया, तो णो बन गया, ये प्रणो। तो ण का अर्थ वास्तव में यहाँ णो क्या है, नह, न के आगे दो विसर्ग हैं, उसका अर्थ होता है हमें। प्रणह जनय, हमें विशेष प्रकार से उत्पन्न करो। किससे उत्पन्न करो, क्या क्या शक्ति दो हमें। गोभी अश्वैर भगः, गायों के धन से और घोड़े के धन से। हमारे पास गायें हों, घोड़े हों, तो गाय और घोड़े आपके घर में खूब सारे आ जाएंगे, ये प्रार्थना करने से ये अर्थ नहीं है। आप बोले जी हम बांधेंगे कहाँ, हमारे पास तो बांधने के लिए भी जगह नहीं है, फिर रोजाना उनको खिलाएंगे क्या, खिलाने के लिए भी चारा आटा भूसा नहीं है। तो यहाँ पर गो शक्ति प्रतीक है। गो का मतलब इंद्रियां भी होती हैं, तो हमारी इंद्रियां उत्कृष्ट कोटि की हों। गो भी, गो मतलब इंद्रियां और गो मतलब गाय, दोनों अर्थ होते हैं। और गो का अर्थ वाणी भी होता है, तो हमें उत्तम, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ वाणी से युक्त करो, सत्य बोलने वाली वाणी से युक्त करो, धर्म पूर्वक बोलने वाली वाणी से युक्त करो, उत्कृष्ट कोटि की इंद्रियों से युक्त करो, ये अर्थ है गो भी। अश्वई, अश्व अशुंग प्राणी। अश्व जो है वो प्राण शक्ति का प्रतीक है। जैसे घोड़ा दौड़ते हुए बहुत सारे वजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा देता है, ऐसे शरीर में हमारे प्राण, हमारा खाया पिया जो भी अन्न जल उसका रस है, उसको एक एक रोम रोम तक, अंग प्रत्यंग तक पहुंचा देता है। तो हमारी प्राण शक्ति से हम युक्त हों, नई प्राण शक्ति से नई उत्पत्ति हो हमारी आज के दिन में। आज का दिन मिला है तो शक्ति भी नई होनी चाहिए, प्राण शक्ति भी नई होनी चाहिए। गोभीरश्वैर भग प्रनृभि नृवंतस्याम, बहुत सुंदर प्रार्थना है। अच्छे अच्छे लोग मिले, नृभि, नृ माने मनुष्य, उत्तम कोटि के, उच्च कोटि के, उच्च चेतना वाले लोगों की आज हमें सन्निधि मिले, क्योंकि जैसी संगति में बैठेंगे वैसी रंगत जीवन में आएगी। तो अच्छे लोगों से युक्त हों हम, क्योंकि बुरी संगति अच्छे व्यक्ति को भी नीचे ले जाती है। प्रनृभि नृवंतस्याम, तो हम अच्छे मनुष्यों से, नृवंतस्याम अच्छे मनुष्य वाले हों, तो संबंधी भी अच्छे होने चाहिए। तो आप कहोगे जी हमारे वाले तो अच्छे हैं नहीं, तो आप पहले उनके लिए अच्छे वाले बन जाओ, तो बाद में वो भी आपके लिए अच्छे वाले बन जाएंगे। शुरुआत उधर से नहीं होगी, इधर से होगी। तो आज पुनः आपको राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि समय हो गया, तो आपसे विदा लेते हैं। और जो 3 मंत्रों का अभी हमने अर्थ किया, आप दिन भर और कम से कम अगले 1 घंटे तक इसका चिंतन करते रहिए अपने मन में। आप जो भी कार्य करेंगे, अब चाहे आप व्यायाम करेंगे या प्राणायाम करेंगे या अपने घर का कोई काम करेंगे, तो इन शक्तियों का अंदर अंदर चिंतन करते हुए ही आज के दिन को आगे बढ़ाएं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।
शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।